कई मंदिरों में हमें हनुमान जी के पंचमुखी रूप के दर्शन होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के इस रूप और उनके पुत्र से जुड़ी हुई एक रोचक कथा है? आइए जानते हैं। हनुमान जी का पंचमुखी रूप रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा हुआ है। जब श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था और रावण के सैनिक दिन पर दिन मारे जा रहे थे, तब रावण को आभास हुआ कि वह श्री राम को अकेले पराजित नहीं कर सकता। ऐसे में उसने अपने भाई अहिरावण से सहायता मांगी। अहिरावण, जो कि पाताल लोक का राजा और तंत्र मंत्र का ज्ञाता था, उसने मायावी शक्तियों में निपुणता हासिल की हुई थी। अपने भाई रावण की सहायता के लिए उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और दोनों भाई राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। अब राम और लक्ष्मण को न पाकर सेना में हाहाकार मच गया। सभी कहने लगे कि जब वे दोनों ही नहीं तो कैसे लड़ पाएंगे। इसी बीच विभीषण समझ गए कि ये सब अहिरावण का किया धरा है। वही है जो दोनों भाइयों को लेकर पाताल लोक गया है। उसके सिवा कोई दूसरा ये काम कर ही नहीं सकता। अब जब हनुमान जी को इस बात का पता चला तो वे पाताल लोक पहुंचे। प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कोई वानर पहरा दे रहा है। देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि पाताल लोक में एक वानर कैसे। पहरेदार का नाम था मकरध्वज। मकरध्वज बोला कि मैं यहाँ का पहरेदार हूँ और यदि आपको अंदर जाना है तो मुझसे युद्ध करना होगा। अब दोनों ही बहुत बलशाली थे। लड़ते लड़ते पस्त हो गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। तब मकरध्वज बोला कि तुम मुझे जानते नहीं हो। हनुमान जी ने पूछा, कौन हो तुम? मकरध्वज ने बताया कि मैं महाबलशाली हनुमान पुत्र हूँ। हनुमान जी को विश्वास ही नहीं हुआ। वे कहने लगे कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, उनका कोई पुत्र कैसे हो सकता है। तब मकरध्वज ने अपने जन्म की कहानी सुनाते हुए बताया कि जब मेरे पिता हनुमान लंका दहन करके लौट रहे थे, तब उस भीषण आग के कारण उनके शरीर से निकला पसीना समुद्र में जा गिरा और उसे एक विशाल मछली ने निगल लिया। इसी से मेरा जन्म हुआ है। तब हनुमान जी ने भी बता दिया कि मैं ही तुम्हारा पिता हनुमान हूँ। तो इस तरह हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज का मिलन हुआ। अब भीतर प्रवेश करने पर हनुमान जी को पता चला कि अपनी मायावी शक्तियों को और प्रबल करने के लिए अहिरावण राम जी और लक्ष्मण दोनों की बलि चढ़ाना चाहता है। साथ ही साथ उन्हें अहिरावण की मृत्यु का रहस्य भी पता चला कि उसकी प्राण शक्ति 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे 5 दीपों में थी। जब तक इन 5 दीपों को एक साथ नहीं बुझा दिया जाता, तब तक उसे मारा नहीं जा सकता था। तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। अपने दिव्य पंचमुखी रूप से उन्होंने एक ही समय में फूंक मारकर 5 दीप एक साथ बुझा दिए। तो इस तरह उन्होंने अहिरावण का वध किया। कहा जाता है कि पंचमुखी रूप हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली रूप है। तो आइए जानते हैं कि उनके 5 मुख कौन कौन से हैं। पहला मुख पूर्व मुख हनुमान जी का है, जो भक्ति, शक्ति और साहस का प्रतीक है। दूसरा मुख दक्षिण मुख नरसिंह जी का, जो अधर्म और अन्याय का नाश करने वाले हैं। तीसरा मुख पश्चिम मुख गरुड़ जी का, जो सांपों के भय, नकारात्मक ऊर्जा और रोगों को नष्ट करने वाले हैं। चौथा मुख उत्तर मुख वराह जी का है, जो लंबी आयु, यश और कीर्ति का प्रतीक है। पांचवा मुख ऊर्ध्व मुख, ऊर्ध्व यानी आकाश की ओर, जो कि हयग्रीव जी का है, जो ज्ञान और विजय प्रदान करने वाले हैं। तो हनुमान जी के पंचमुखी सबसे शक्तिशाली रूप की आराधना करने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। जय बजरंग।